नवरात्रि पर विशेष प्रस्तुति। कैमूर स्थित माता का वह शक्तिपीठ जहां बकरे की बलि देने के बाद बकरा जीवित हो जाता है। बिहार के कैमूर जिला अंतर्गत स्थित है माता मुंडेश्वरी धाम। इसे भगवानपुर के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो बिहार में अनेकों धार्मिक स्थल हैं जो अपने अंदर ऐसे रहस्यों को छिपाए हुए हैं जिनकी सच्चाई समय समय पर विश्व के सामने उजागर होती रही है। माता मुंडेश्वरी धाम में पहुंचने के लिए पंवरा पहाड़ी पर लगभग 608 फीट की ऊंचाई पर पहुंचना पड़ता है। यहाँ प्राप्त शिलालेखों के अनुसार यह मंदिर 389 ईस्वी के आसपास बना था, जो कि इसके प्राचीनतम होने का प्रमाण है। पहाड़ी पर बिखरे हुए कई पत्थर और स्तंभ हैं जिनको देखकर लगता है कि उन पर श्री यंत्र सिद्ध यंत्र मंत्र उत्कीर्ण है। जैसे ही आप मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुँचते हैं, वहाँ का वातावरण एक अलग ही प्रकार की शांति प्रदान करने लगता है। सीढ़ियों के सहारे मंदिर के दरवाजे पर पहुंचने के साथ ही पंवरा पहाड़ी के शिखर पर स्थित मां मुंडेश्वरी भवानी की नक्काशी अपने आप में मंदिर की अलग ही पहचान कराती है। मंदिर कितना प्राचीन है और मंदिर में रखी मूर्ति कब और किस प्रकार के पत्थर से बनाई गई है, ये सब बातें मंदिर में रखी मूर्ति में प्रवेश करने के पहले एक शिलालेख में अंकित है। इस पर साफ साफ लिखा है कि मंदिर में रखी मूर्तियां उत्तर गुप्त कालीन है और यह पत्थर से बना हुआ अष्टकोणीय मंदिर है। इस मंदिर की कहानी बड़ी रोचक है। मान्यता है कि इस इलाके में चंड और मुंड नाम के दो असुर रहते थे जो लोगों को प्रताड़ित करते थे, जिनकी पुकार सुनकर माता पृथ्वी पर आई और चंड का वध किया। उसके निधन के बाद मुंड माता से युद्ध करते करते इसी पहाड़ी में छिप गया था, लेकिन माता ने इस पहाड़ी पर पहुंचकर मुंड का भी वध कर दिया था। इसके बाद इस जगह को मुंडेश्वरी देवी के नाम से प्रसिद्ध प्राप्त हुई। मंदिर में प्रवेश करने के बाद मंदिर के पूर्वी खंड में देवी मुंडेश्वरी की पत्थर की वराही रूप में भव्य और प्राचीन प्रतिमा स्थापित है। माता का वाहन महिष है अर्थात भैंसा है। माता की मूर्ति ऐसी भव्य है जिस पर नज़र अधिक देर तक नहीं टिक पाती है। मंदिर की भव्यता और बनावट ऐसी है जो देखते ही बनती है। पूरा मंदिर 4 पायों पर टिका हुआ है। मंदिर के अंदर 2 ऐसे रहस्य हैं जिसकी सच्चाई आज तक कोई नहीं जान पाया है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से भक्त यहाँ आते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते कि आखिर ये होता कैसे है। पहला रहस्य यह है कि मंदिर में प्राचीन काल से बलि की प्रथा चली आ रही है। माता से मांगी हुई मुराद पूरी होने पर भक्त माता को बकरे की बलि देने के लिए बकरे को मंदिर में लाते हैं। बकरे को पुजारी जी द्वारा गर्भगृह में ले जाया जाता है। पुजारी जी माता के समक्ष बकरे के चारों पैर पकड़कर उसे लिटा देते हैं और मंत्रोच्चारण करते हुए बकरे के ऊपर चावल छिड़कते हैं। चावलों के स्पर्श से बकरा अचेत हो जाता है और कुछ देर अचेतावस्था में पड़े रहने के बाद पुजारी जी द्वारा पुनः मंत्र जाप के साथ माता के चरणों में पड़े पुष्प उठाकर बकरे के ऊपर फेंकते हैं, जिससे बकरा पुनः चेतनावस्था में आकर खड़ा हो जाता है और इधर उधर भागने लगता है। इस प्रकार बलि देने की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। यहाँ बकरे की बलि देने पर खून का एक कतरा भी कहीं नहीं बहाया जाता है। इस प्रकार यहाँ सात्विक बलि देने की प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है, जो कहीं और देखने को नहीं मिलती। श्रद्धालु इसे माता का चमत्कार मानते हैं।
चमत्कार यहीं पर ख़त्म नहीं होते। मंदिर के अंदर एक और ऐसा चमत्कार है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। मां मुंडेश्वरी के गर्भगृह के अंदर पंचमुखी महादेव का शिवलिंग स्थापित है, जिसकी भव्यता देखते ही बनती है। महादेव का ऐसा भव्य शिवलिंग कहीं और देखने को नहीं मिलता। इस शिवलिंग में ऐसा रहस्य छिपा हुआ है जिसे सुनकर आप चाहे कितने भी नास्तिक क्यों ना हो, आपकी आंखों में अनायास ही आस्था के आंसू आ जाएंगे और आप कह उठेंगे कुछ तो है। इस मूर्ति का चमत्कार यह है कि यह शिवलिंग दिन में 3 बार अपना रंग बदलता है, अर्थात सुबह कुछ और, दोपहर को कुछ और शाम को कुछ और रंग का होता है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जिस पत्थर से यह शिवलिंग बनाया गया है, यह उस पत्थर की विशेषता है जो तीनों समय पर स्वतः ही रंग बदलता है। गर्भगृह के बीचों बीच यह शिवलिंग स्थापित है। इस शिवलिंग के चर्चे पूरे विश्व में हैं और अनेकों वैज्ञानिक दल इस पत्थर के अनुसंधान के लिए यहाँ आ चुके हैं, पर कोई भी इस चमत्कार को समझ नहीं पाया है। अंत में वह महादेव को प्रणाम करके वापस चला गया। प्रत्येक सोमवार को बड़ी संख्या में भक्तों का यहाँ तांता लगा रहता है। यहाँ के पुजारी प्रातःकाल शिवलिंग का श्रृंगार करके रुद्राभिषेक करते हैं। वह भक्तों द्वारा पूरे दिन महादेव पर शहद, दूध, जल अर्पित होता रहता है। नवरात्रि के दिनों में माता मुंडेश्वरी की भव्यता देखते ही बनती है। नवरात्रि के दिनों में यहाँ दूर दूर से भक्तों की भीड़ उमड़ती रहती है, जिसे देखकर यह एहसास ही नहीं होता कि माता का यह धाम इतनी ऊंचाई पर है ना आश्चर्य व रहस्यों से भरा माता का ये द्वार। अगर आप अगली नवरात्रि पर माता के दर्शन लाभ पाने की योजना बना रहे हैं तो बिहार के इस रहस्यमयी माता के सिद्धपीठ के दर्शन अवश्य करें और माता का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने को व अपने परिवार को धन धान्य से भरपूर होने का वरदान माता मुंडेश्वरी से प्राप्त करें। एक बार प्रेम से जयकारा तो लगाएं। मुंडेश्वरी माता की जय। हर हर महादेव। क्या आप भी किसी ऐसे सिद्धिपीठ या शक्तिपीठ के विषय में जानकारी रखते हैं तो आप भी हमें उस मंदिर के चित्र व उसके इतिहास के विषय में लिख भेजें। जानकारी देने के लिए आप अपना नाम व मोबाइल नंबर कमेंट बॉक्स में लिख दें। साथ ही यह भी लिखें कि आप किस माता के स्थान के विषय में जानकारी देना चाहते हैं। फिर हमारे आस्था के आंसू परिवार के सदस्य आपसे खुद संपर्क स्थापित कर लेंगे। निश्चित ही ऐसे आस्था के धर्मस्थलों पर जाकर आस्था के आंसू आना स्वाभाविक है। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपके द्वारा की गई टिप्पणी से हमारी हौसला अफजाई होती है। इससे हम अपने दर्शकों के लिए नई नई खोजपूर्ण जानकारियाँ जुटाने के लिए सक्षम हो पाते हैं। सत्य घटनाओं पर आधारित धारावाहिक कान्हा को आना ही पड़ा। हर मंगलवार एक नई कहानी सिर्फ आस्था के आंसू चैनल पर। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। आस्था के आंसू। दीवानगी प्रभु प्यार की, दीवानगी प्रेम की, दीवानगी आसमां पर उड़ने की, दीवानगी लक्ष्य पाने की, दीवानगी देखना न भूलें आपका अपना चैनल दीवानगी। आज ही सब्सक्राइब करें। हर बार एक नई कहानी, कहानी प्रभु प्रेम की, कहानी इश्क और मोहब्बत की, दीवानगी।